गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, वित्तीय व्यवसाय हमारा टॉपिक जो चल रहा था इसके अंतर्गत कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था, और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी किसी भी उद्योग को कहीं भी स्थापित है, हर उद्योग को स्थापित करने के लिए उसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं होती हैं, कुछ अनुकूल दशाएं चाहिए जो उसी आधार पर उन उद्योगों को वहाँ पे उद्योगों को स्थापित अपन कर सकते हैं। तो उन्हीं के को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और इससे रिलेटिव आज आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन भी है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो इसमें करीब 11 कारक हैं और आपको प्रत्येक का 4-4, 5-5 लाइन में वर्णन करना है, और मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूंगा। आज हम 11 में से 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन चारों को आज की होमवर्क डेट डाल करके होमवर्क में आप कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कच्चा माल। तो देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग हो बगैर कच्चे माल के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जहाँ पर कच्चा माल सुगमतापूर्वक, आसानी से, पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर जो है उद्योगों को स्थापित करना आसान होता है, और जहाँ कच्चा माल है ही नहीं तो वहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक है, और यही कारण है कि ज़्यादातर जैसे खदानों के समीप, कृषि क्षेत्रों के समीप या तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर या वनों के समीप ज़्यादातर उद्योगों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो कृषि क्षेत्रों के समीप, क्योंकि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। खनिज आधारित जो उद्योग है वो खदानों के समीप स्थापित कर लिए जाते हैं। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि जैसे कुछ भारी उद्योग होते हैं, भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो वो एक भारी उद्योग है। इसकी को जो है कच्चा माल लाने ले जाने में बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, तो परिवहन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि कच्चे माल के प्राप्ति क्षेत्रों में ही जो है लौह इस्पात उद्योगों को जो है स्थापित किया जाता है। दूसरा ये भी है कि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारा वेस्टेज भी जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे कुछ उद्योग ऐसे भी हैं कि जहाँ पर कच्चे माल की ज़्यादा वरीयता नहीं होती है। जैसे सपोज करो सूती वस्त्र उद्योग है, तो जैसे 1 टन रुई है उसमें से 1 टन सूत तैयार किया जा सकता है। तो उस ऐसे उद्योगों का विकेंद्रीकरण जो है सब जगह देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आपके जापान है, आपके यूरोपीय देशों में बहुत बड़े स्तर पर जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, कच्चा माल जो है उद्योगों की अवस्थिति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। दूसरा है शक्ति के साथ। ये भी जो है उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों में चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, जल विद्युत हो, तो ये जहाँ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर जो उद्योगों को स्थापित किया जाता है। और यही कारण है कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय देश है, तो उन देशों में शक्ति साधनों की वजह से जो है बड़े क्षेत्रों में जो है औद्योगिक विकास वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो जल विद्युत होती है और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या प्राकृतिक गैस है, उनका परिवहन थोड़ा आसान होता है। उन्हें तारों के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से परिवहित किया जा सकता है। यही कारण है कि जो पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र है या प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा औद्योगिकरण विकास देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको उत्पादित करके विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से या तारों के माध्यम से और जो है ऊर्जा को एक स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ पर इन भारी उद्योगों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है आपका शक्ति के साधन। तीसरा है परिवहन एवं संचार के साधन। देखिए, किसी भी उद्योग के लिए परिवहन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कैसे कारक है कि कच्चा माल हर उद्योग के लिए चाहिए। कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों में, उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में जो है परिवहन के बल पर बड़े स्तर पर औद्योगिकरण देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ आपके अफ्रीका है, एशिया के देशों में, इसके अलावा
दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों में परिवहन और संचार विकास ज़्यादा नहीं हो पाने के कारण वहाँ पे ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उद्योग की स्थिति में परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसी प्रकार संचार भी काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है उद्योगों की स्थापना में, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के उद्योग संबंधी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है तो वो संचार के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। इसलिए यही कारण है कि जहाँ डाक तार इंटरनेट वगैरह जहाँ ऐसी अच्छी सुविधाएं होती हैं तो वहाँ पर औद्योगिक विकास देखने को मिलता है। ठीक, तो ये तीसरा कार्य भी हो जाता है। अब हम चौथे कार्य की बात करते हैं, बाजार। उद्योग की अवस्थी में बाजार भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि तैयार माल को बाजारों में खपत के केंद्रों तक पहुंचाना, उसकी खपत हो सके, जैसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके, तो उसके लिए बाजार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार क्या होता है? बाजार से तात्पर्य है उत्पाद ऐसे एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादित वस्तु की मांग हो और वहां के लोगों में उसे खरीदने की क्रय शक्ति हो, तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर जो विश्व के जो विकसित देश हैं उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, उनकी आमदनी ज़्यादा है, तो हर चीज़ को वो खरीदने में सक्षम है, सुख सुविधाओं पर काफ़ी खर्चा करते हैं। इसके अलावा वहाँ सघन जनसंख्या भी निवास करती है। तो इसी यही कारण है कि विश्व के ज़्यादातर जो विकसित देश हैं वो औद्योगिक विकास में अन्य देशों की तुलना में आगे हैं। धीरे धीरे हम भारत की बात करें तो भारत में भी अब धीरे धीरे औद्योगिक विकास देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करवाता है। जो आप कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बाजार भी उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज अपन ने 4 फैक्टर क्लियर कर लिए और इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक यू।